मैं जिन्नाथ हूँ, मैं जिन्नाथ हूँ, मैं खोने जिन्नाथ हूँ। आप लोग समझ रहे मैं खूनी जिन्नाथ से बंधा हुआ मैं जिन्नाथ हूँ। हाँ, 41 दिन का आल कुरान शरीफ से खींचा हुआ मैं किया हुआ कर सकता अमली जिन्नाथ हूँ। ऐ मेरे खुदा बख्श दे मेरे गुनाह को, बख्श दे मेरे गुनाह को। मैंने इसका जीवन तबाह बर्बाद कर दिया, इसके घर वीरान कर दिया, इसके जीवन को नस्तो नाबूद कर दिया। ऐ मेरे मालिक, ये हर चौखट पर गया ख्वाजा मोइनुद्दीन के हार जी लगे बनाए शरीफ हजरतुल तालुल आरफीन बदरुद्दीन औलिया बाबा शमसुद्दीन पानीपती अलाउद्दीन। हाँ, ऐ मेरे खुदा, ये तो आपके ही बंदे हैं, आपके ही चाहने वाले हैं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, आपके ही बंदे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बगैर मेरा बाल भागा न कर सके, क्योंकि ये कहा रहते हैं जिनका तुम नाम लेते हो। मेरे परवरदिगार, मैंने ये कहा सैयद अब्दुल सा रज्जाक से, ये रज्जाक सा तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अरे खुदा, ये लोग रहते कहाँ हैं? परवरदिगार जब दुनिया पर तशरीफ लाएंगे, सिर्फ परवरदिगार हलाला इस दुनिया में मेरा कोई बाल बागा करने वाला नहीं है। और ये झुकेगा जिन्नात तो अपने खुदा के हिसाब में, खुदा के हिसाब में, खुदा मेरे मालिक, मुझे आजाद कर दो, इस दुनिया से मुझे आजाद कर दो। ऐ मेरे मालिक, इस दुनिया से, ऐ मेरे मालिक, मुझे आजाद और आजाद कर दो। मैं भी बहुत दुखी हूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ अपने गुनाहों से। ऐ मेरे मालिक, क्या न करता। ऐ मेरे मालिक, अमल में बधा था, तबाह कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, दुख दे रहा था, बीमारियां परेशानियां तरह तरह की तकलीफें दी, सारा का सारा घर बर्बाद कर तबाह हो गया। ऐ मेरे मालिक, इस बच्चे का ईमान बर्बाद कर दिया मैंने। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, अब मुझे बख्श दो। मैं आपकी सामने मेरे मालिक कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मेरे परवरदिगार। हमारी सुनोगे अब? हाँ मेरे मालिक, हम कुछ कुछ इरशाद करना चाहते हैं। हे प्रभु, तो खड़े होके सही सलामत सुनो मेरे मालिक और जवाब दो। जब आप अल्लाह को इबादत गा रहे हैं, हम तो एक गोड़े व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं मेरे मालिक, ऐसा नहीं। और क्या है? नहीं, आप स्वयं खुदा है, आप स्वयं परवरदिगार है। मेरे मालिक, मैं हर वली औलिया के अदालत में लड़ा, मगर मुझे खुदा नहीं नजर आया। खुदा से आपसे ही तो दुआएं मांग रहे थे, वो भी आपसे दुआएं मांगते थे कि इस बच्चों को, ऐ मेरे परवरदिगार, इनका जीवन सुधार दीजिए, ये बहुत दुखी है, इनके दुख का निवारण कर दीजिए। मेरे मालिक, आपसे तो दुआएं मांगते थे, इनकी दरखास्तें औलियाओं के दरबार में लगती थी, मगर औलिया क्या कर सकते? जो खुदा कर सकता है, जो आप कर सकते हैं मेरे मालिक, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मेरे मालिक, कोई नहीं कर सकता। ये हवाएं आपके हुक्म से चलती है, हे मेरे परमात्मा, जो भी ये सांस चलती है आपके हुक्म से, मगर मेरे मालिक एक कर्मों का देखिएगा मेरे मालिक, जो भी परमात्मा कर्मों के अनुसार मेरे मालिक मैं आया। और मेरे मालिक, अब मैं आपसे गुजारिश और दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दो,
बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। ए मेरे मालिक, मुझे अपने शरण में ले लो मेरे मालिक, मुझे अपने शरण, मुझे अपने खुदा के दीदार हो गए। ए मेरे परमात्मा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे रब, मुझे अपने शरण में ले लो मेरे मालिक। ए मेरे परमात्मा, तू ही रब है, तू ही खुदा है, तू ही ईश्वर है, तू ही इलाही है, तू ही सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। सब चांद परिंद आकाश पाताल सूरज चांद सितारे सब आपके हुक्म से दुनिया में है मेरे मालिक, सब आपके हुक्म से है मेरे मालिक, सब आपके हुक्म से मेरे मालिक। अब जरा हमको सुनोगे? जी मालिक। आपने कहा मैं खूनी जिन्नात हूँ। जी मालिक। और आप देख रहे हैं हम एक हाड़ मास के बूढ़े व्यक्ति हैं। जी मालिक। नहीं, हम नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे? और देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? हाँ, हम देख रहे हैं इस सृष्टि का निर्माता, सारे ब्रह्मांड का मालिक, न्याय सिंहासन पर विराजमान है, जो सबका, सारे बापों का बाप है, सारे औलियाओं का, सारे वलियों का, सारे देवी देवताओं का, सारे खुदाओं का बाप इस सिंहासन, न्याय सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ हर अल्फाज को समझने का प्रयास करें। न्याय सिंहासन केवल एक था, एक है, एक ही रहेगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो खूनी जिन्नात कैसे बने? हमारे कर्म बिगड़ गए परमात्मा। सुनिए, खूनी जिन्नात साहब बोल रहे हैं कि हमारे कर्म बिगड़े तब हम खूनी जिन्नात हो गए और हमने बुरा करते रहे, आज तक बुरा ही किया मेरे मालिक, इसीलिए हमारे कर्म दिन पर दिन बिगड़ते चले गए। मेरे मौला बख्श दे हमारे। लेकिन कर्म बिगड़े क्यों? उद्देश्य क्या रहा था? हम अपने आप को काबू न कर सके मेरे मालिक। अरे भाई, कारण मोह का रहा होगा, ममता का रहा होगा, लोभ का रहा होगा, काम का रहा होगा, लोभ और लालच का रहा मेरे मालिक, लोभ और लालच का रहा मेरे मालिक। लोभ और लालच से भरपूर होने के बाद इन्होंने दुष्कर्म किए मेरे मालिक, और दुष्कर्म करते करते एक खूनी जिन्नात बन गए। जो लोग ज्ञानी समझते अपने को, वो पूरे पूरे मोह में डूबे पड़े हैं, और मोह में डूबे पड़े होने के कारण वो भी जिन्नात बनते जा रहे हैं। जी मालिक। लोभ में डूबे पड़े हैं और जिन्नात बनते जा रहे हैं। आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। कहाँ रहते आप? कहाँ से आए हो? मैं एक रैया साटे का जिन्नात हूँ। मेरी बात बताओ, इन लोगों को जानकारी हो। ये जो बच्चा है जिसके ऊपर मैं हाजिरी दे रहा हूँ, इसका परिचय है जितेंद्र कुमार गौतम, ग्राम सेकनपुरवा, पोस्ट कुमेना, तहसील व ब्लॉक धोरारा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। रायबरेली। और बताइए, ये तो नेपाल बॉर्डर पर है जो आप बता रहे हैं? जी मालिक। तो दुनिया में और तमाम मिले होंगे आपको? हाँ, मैं मिले तो मेरे मालिक, मगर मेरा कुछ न बिगाड़ सके आज तक। सूफी मिले होंगे, मिले होंगे आपको? कुछ न कर सके मेरे मालिक, और ना ही ये जिन्नात किसी के सामने आज तक झुका। अरे हजारों की तादाद में जिन्नात देता रहा, अपनी फौज देता रहा। अरे मेरे मालिक, इतनी बड़ी मेरी फौज थी, मैं अपनी सारी की सारी फौज देता रहा, लड़वाता रहा, जंग करवाता रहा वलियों से, आपके वलियों से, आपके संतों से मेरे मालिक, आपके भक्तों से मेरे मालिक।
मैंने हार नहीं मानी मेरे मालिक। तो यार हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, हार मार तुम्हारे हम क्या कर पाएंगे। अगर है मेरे मालिक मेरे हाथ से यही अर्जी है, विनती है, अनुरोध है, ये मेरे मालिक मेरे गुनाहों को बख्श दो। ये लड़की कौन खड़ी है आपके सामने। बख्श दो मेरे मालिक। ये लड़की कौन खड़ी है। मेरे मालिक बख्श दो मेरे मालिक। लड़की कौन खड़ी है। हाँ मेरे मालिक। कौन है लड़की है। वो हमारे ही समाज के है मेरे मालिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल। हाँ मेरे मालिक। नाम से परिचय कराओ नहीं कौन है, लड़की के ऊपर कौन है मेरे मालिक। उस लड़की के ऊपर वो भी अम्ली चीज है मेरे मालिक। फैमिली मकान है मेरे मालिक। हाँ मेरे मालिक। वो भी पावरफुल है मेरे मालिक। हाँ मेरे मालिक। बताओ यार हम पावरफुल जानते है मेरे मालिक। इतना तो सारी दुनिया जानती है कि पावरफुल क्या होता है मेरे मालिक। हम नहीं जानते यार। है मेरे मालिक। आप क्या नहीं जानते हैं। पावरफुल उसको कहा जाता है मेरे मालिक जो ताकत से ऊपर हो। उसे जैसे कि ताकत अब इस समय वो बच्चा जो है वो पावरफुल है, इसके ऊपर कोई और पावर है मेरे परमात्मा। क्या पावर है मेरे परमात्मा। यही पावर है कि इसके ऊपर एक शख्स है मेरे मालिक। नाम क्या है शख्स का। कौन सा शख्स है। हम जो अपने को बताएं कि ये शख्स को मेरे मालिक। इस शख्स को बताओ जो लड़की के नाम से करीब है। ये क्या बताएगा। इम्तिहान हो रहा है। बताओ। इसके बाद तो मेरा पावर ले रहे हैं मेरे मालिक। आप तो मेरा पावर छीन रहे हैं मेरे मालिक। जब आपका खूनी बुनियाद है, जब आपका पावर छीना जा सकता है तो संसार का क्या होगा। क्षमता तो थी मेरे मालिक, मेरा आपने मेरा पावर छीन लिया। आप मुझे क्षमा करो मेरे मालिक। मुझे क्षमा करो। वरना ये मेरे मालिक मेरे अंदर इतना पावर था मेरे मालिक। इतना पावर था मेरे मालिक कि निगाह देखते ही पर मेरे मालिक, मेरे मालिक कि आपने 6 महीने पहले क्या खाया था, क्या क्या किया था। इतना पावर था हमारे अंदर मेरे मालिक। ना माना जाए परमात्मा तो इसके घर वालों से भी जानकारी ली जा सकती है। हमारे अंदर वो पावर था परमात्मा कि हमारे भी कदमों गिरते थे लोग। हमारा भी छोटे छोटे परेशान हाल मरीज, शैतान, चिवल, अघोड़ी, खब्बीस हमारे कदमों गिरते थे मेरे मालिक। अब तुम खुदा बड़े हुए थे मेरे मालिक। आज मैं खुदा के सामने झुक गया। अब मुझे क्षमता नहीं है, मुझे बख्श दो मेरे गुनाहों को है मेरे खुदा। 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 बख्श दो। आज इस शरीर से ये बच्चा आज खुदा के दरबार से आवाज और आवाज हो रहा है। चला गया, कहानी खत्म हो गई इसकी। आपकी कहानी कब खत्म होगी।
जब आप चाहोगे प्रभु तब हो जाएगी। हम क्यों चाहिए? हमसे क्या? हम तो सरकार चौकीदार। आप हर कारण चौकीदार तो नहीं लगते और न टाइम से दिखते हो। हम तो बता रहे हैं हम हर तरह चौकीदार हैं। आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो अपने आप को, आप लेकिन हर कारण चौकीदार नहीं हो तो हम कैसे बोले? ब्रह्मांड का मालिक कभी हर कारण चौकीदार नहीं हो सकता है। ये बता देता राम को हरामी। अब हमारे पास भी कुछ नहीं बचा, इतनी ताकत टूटा टूट गई, खत्म हो गई। मेरी पूरी राजनीति रूप में टूटा हुआ था, हाथों में, पैरों में, आंखों में, सिर में, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मेरे पास काली ताकत ना दबी हो। हर जगह थी। अगर मैं आंख से किसी की तरफ घूर देती थी, अगर लड़की खड़ी है और मैं किसी की ना आंखों से घूर देती थी तो उससे दिक्कत होना शुरू हो जाती थी। सारे उल्टे सीधे कर्म करता रहा, मत डालूंगा। भगवान बनता रहे तू भी। बनता था। अरे ये बोलता आप 6 महीने क्या खाओ क्या पियो सब जानते। अरे आपकी लीला कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है। राजू भाई, राजू भाई, यहाँ हरि के तरफ में आए हम अपना कल्याण करने, मुक्ति मांगने के लिए। राजू भाई तो जामुन खाने गया बगीचे में। तो बहुत दिन आएगा हमें भगत। तुम्हारा क्या नाम है यार? मेरा नाम राजू भाई। राजू भाई जामुन खाने गया है। अब भूतरा हूँ मैं। भूतरा? हाँ तो ऐसे बता रहे। हाँ, और भूतरिया कहाँ गई तेरी? भूतरिया बेजना हो, बेजना हो, लम्हे बेजना हो। और हो सीधी कह शादी ना हुई? शादी ना है यारी, अभी ना हुई है ना मेरे को तो फिर तू भूतरा कैसे बन गया यार? तो मेरे को कराती क्या? अरे शादी होने के बाद हर कोई भूतरा बन जाता है। तो अरे भाई मेरे को कराती क्या? ये क्या बबाला मसानी? कोई अपना नाम सही सही कहाँ बकता है, जब खूब लात खा लेता तो निकलता है मुंह से। ये अभी सही सही कहाँ बता रहा है? राजू बताएगा, फलाना बताएगा, ठिकाना बताएगा। ये नहीं बताएगा कि मैं प्रेत हूँ, मैं राक्षस हूँ। ये नहीं बकेगा, अपना नाम नहीं बकेगा। सब बक देगा लेकिन सही नाम नहीं बकेगा। ये हम लोगों की खासियत होती है। जब तक कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक खूब लात नहीं खा लेते तब तक सही नाम मुंह से निकलता नहीं है। मेरे भी नहीं निकलता था। आपने कहाँ लाते खाई? प्रभु आपसे खाई है, खूब घुमा घुमा के लाते आपने दी थी, आपसे खाई थी, तब मुंह से सही नाम निकला है कि हाँ मसानी है। पहले कहाँ निकलता था? अभी भूतरा क्या कह रहा है? ये क्या कहेगा? ये भी वही कहेगा जो सब कहते हैं, उद्धार कर दो जो हम कहते हैं। और क्या कहेगा? और कहीं मांगने की जगह कहाँ है? हम तो अरे हम तो हर मास के बूढ़े व्यक्ति, हम अरे परमात्मा है पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक, रचयिता, सबका समन्वय। तुम तो यार सुनी सुनाई कह रहे हो। भूतरा सुनी सुनाई ना, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक, रचयिता, सबका समन्वय। आप प्रभु
अकल देते। तुम भी चढ़वे थे का बसंतर बता दे रहा सब कर दी ना हो गया अबे मैं बदल जाती कब मुबारक लक्ष्मण लक्ष्मण फतेहपुर राधा नगर से मुझे मेरे पुत्र ने मार दिया था मुझको मेरे मुझे उनके पास मेरे वक्त जाता मैं अपने पुत्र की तरफ गजर नजर से देखता था मुझे गलियों से मुझे मुक्ति दे दो मुझे क्यों नहीं है क्या नाम है मुझे मेरा नाम लक्ष्मण था। हाँ लक्ष्मण तो तेरे काम में थे। हाँ मेरे पुत्र ने मुझे मार दिया। पुत्र ने जो ये तन खड़ा है आपके सामने पे मुझे इसे ने मारा था मुझे कुल्हाड़ी से मुझे तो अपना बदला लेने आया है। पूरा बदला ले ले इसे मुंह से लगा मंदाराम है कोई दूसरा नहीं है ये मंदाराम है मेरा नाम मंदाराम बाबा मैं गोरखनाथ से कहाँ से गोरखनाथ का पर्वत से। तो यार गोरखनाथ मंदिर में जाओ। नहीं नहीं सब मैं गया हूँ प्रभु। तो यहाँ क्या रखा है? हमारे मालिक है यहाँ पर ब्रह्मांड के मालिक है मेरे नारायण साकार है प्रभु। मैंने बहुत पाप किए मैंने इस बच्चे के घर को बर्बाद कर दिया। मालिक मुझे मुक्ति दो। मेरा नाम मंदाराम बाबा गौरी है वही ये है जिंदा जिंदा कहता हूँ वही है वही है और दूसरा कोई नहीं न मथेल है न कौन है मंदाराम गौरी हूँ इन सब से बात करता हूँ। मुझसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है मंदाराम गौरी से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। इस सब तांत्रिक में फंसे हुए प्रभु ये भी बच्चा भी पता तांत्रिक में और लड़की काय में फंसी हुई है। ये तांत्रिक से फंसी हुई है वो मंदाराम गौरी हूँ। तुमसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। हर तांत्रिक मुझे इस्तेमाल करता है। जब तक बिना गौरी के कोई अपना तांत्रिक पूरा नहीं कर सकता चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई नहीं कर सकता बिना मेरे से। यहाँ तंत्र विद्या मत करना और हम लोग तो कमजोर है सभी। प्रभु आप पूरे नहीं हैं प्रभु आपको हमने भी बहुत जगह रहे जन कितनी बार गंगा नहाते हैं जन कितनी बार गद्दियां फाड़ते हैं जन कितनी बार जोधा बैठक लगाते हैं पलमा ही बदल जाते हैं। लेकिन प्रभु मैं सब जगह भागते भागते भक्तों से भी मैंने 13,000 रुपए लिए इस बच्चे की मैंने 40 डिसमिल जमीन बिचवा दी मैंने तबाह कर दिया। इसके ससुर ने ही इसके ऊपर तांत्रिक किया था। प्रभु बहुत 17-18 साल हो गए प्रभु मुझे भटकते भटकते मुक्ति परमात्मा इन सभी का कारण मैं हूँ। मैं ही दुर्गा बनता हूँ मैं ही मरही बनता हूँ मैं ही दुर्गा बनता हूँ मैं ही सब कुछ बन जाता हूँ। शंकर बन जाते हो शंकर बन जाते हो जी राम बन जाते हो श्री कृष्ण बन जाते हो सब कुछ बन जाते हैं प्रभु। अच्छा मुझे कोई छुए हरी बन जाते हो नहीं। आपने तो सृष्टि ही होती है हमारे पास तो पहुंचते भी नहीं क्यों इतना गंदा हूं मैं इतना गंदा हूं इसलिए खुली लीला हो रही है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फिर भी समझ ना आए तो भैया दोबारा है बताना। कहते हैं रस्सी में बंधवा लो बाबा को, बन जाते हैं। कहते हैं बोतल में बंधवा दो, बन जाते हैं। कहते हैं इसको नीचे गड़वा दो, नहीं, कभी मैं गढ़ता नहीं, मैं हमेशा ऊपर रही रहता हूँ, कर्मों की सजा देता रहता हूँ, कभी उसको कभी उसको कभी उसको, क्योंकि मैं भी गोरखनाथ का चेला हूँ। प्रभु हाथ से बढ़ के हम कुछ भी नहीं। पर आजकल गोरखनाथ जी कहाँ है? सबरे आप ही हो परमात्मा, आपके अलावा कोई नहीं, कोई संसार में नहीं है प्रभु। हम तो 84,00,000 सीढ़ी से मैं परमात्मा को डग रहा हूँ, मुझे मुक्ति देने से बच्चे को मैं आज 2014